बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे जब मैंने आपको ये खबर दी थी कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर वार्निंग देते हुए यह कहा कि हमने वाशिंगटन को मतला कर दिया है कि अब उनके असले की कोई खेप उनके या इत्तेहादियों की यूक्रेन के अंदर पहुंची तो वो रूस का प्राइम टारगेट होगी जिसको वो तबाह करेंगे। इस वार्निंग की इंप्लीमेंटेशन का आलम देखें कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको यह बताने लगा कि यूक्रेन के अंदर कोई मिलिट्री बेस उड़ाई गई है, नहीं, वो ट्रेनिंग कैंप ही नेटो का उड़ा दिया गया है जिसके अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 35 अफराद मर चुके हैं और 150 के करीब शदीद जख्मी हैं। इस बेस के अंदर उस वक्त क्या हो रहा था, कितने अमरीकी इसके अंदर मौजूद थे, अमरीका का इस बेस के साथ क्या ताल्लुक है, नेटो के दीगर ममालिक का इसके साथ क्या ताल्लुक है और स्पेशली बरतानिया का जी यूक्रेन रशिया जंग के हवाले से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इस बेस के अंदर, जो बिल्कुल पोलैंड, जी हां बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर के करीब हुआ। और इसकी इंप्लीकेशंस कितनी बड़ी है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी है इस वीडियो में। मजीद जी ज़ेलेंस्की साहब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि लुत्सिक की तरह या लोनोरव की तरह एक तीसरी आज़ाद स्टेट का क़याम भी यूक्रेन के अंदर होने जा रहा है। यानी पुतिन आज 18वें दिन के अंदर दाखिल होकर एक नया टुकड़ा करने जा रहे हैं। वो कौन सी खबर है वो आपको बताने साथ साथ व्लादिमीर पुतिन की तरफ से हमने खबर पहले दी थी आपको और उसकी कंफर्मेशन आ चुकी है जी। सीक्रेट सर्विस का जो हेड है और उसका असिस्टेंट है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जी। रूस ने अपने सीक्रेट सर्विस के हेड को और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। वो खबर है, उसकी डिटेल आपको बतानी है जी। और नया कुछ हंगामा खड़ा हुआ है वो भी आपको बताना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें, कुछ नया नुकसान हुआ है। कोई नए अफसरान हैं जिनकी तस्वीर जारी की गई है, जिनको गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर अंदर मारा गया है। क्योंकि मैंने बोला कि इस वक्त यूक्रेन के मामलात को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने वाला मीडिया वो इस वक्त मेन स्ट्रीम की हैसियत रख चुका है। रशिया की जानिब से वो तो नहीं पता चला। नया डेथ टोल का जो शेड्यूल है, चार्ट है, वो भी जारी कर दिया गया है। नया अब तक रशिया को कितना नुकसान हुआ है वो तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। बहरहाल बड़ी बड़ी खबरें, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको TRT लेके चल लूँ ताकि एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने आ जाए जी। रशियन ट्रूप्स लॉन्च मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स ऑन अ मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड आउटसाइड यूक्रेन वेस्टर्न सिटी ऑफ लविव। दोबारा सुन लें, रशियन ट्रूप्स लॉन्च मल्टीपल एयर स्ट्राइक, हवाई हमला किया जी। और ये इलाका है लुवाइव्स का जी, यूक्रेन का वेस्टर्न सिटी है, नियर द बॉर्डर ऑफ पोलैंड। लोकल ऑफिशियल्स कह रहे हैं, ये तस्वीर भी है TRT, ये उसने खबर दी है। 35 किल्ड इन अटैक ऑन वेस्टर्न मिलिट्री बेस सेज गवर्नर ऑफ यूक्रेन। यानी यूक्रेन ने भी इसको कंफर्म कर दिया जी। लेकिन इसके साथ कोई दूसरी खबर है, वो ज़रा मज़ीद सुन लें जी, जिसको कंफर्म हो जाएगा जी। और ये खबर कोई और नहीं दे रहा, फाइनेंशियल टाइम्स दे रहा है। रशियन स्ट्राइक एट वेस्टर्न यूक्रेनियन बेस किल्स 35 एज मॉस्को एक्सपेंड ऑफेंसिव। यानी रूस ने अपने हमलों की जो नौयत है और वो जो जगह है उसको मज़ीद एक्सपेंड कर दिया है, जिसके नतीजे में एक हमले में 35 अफराद मारे गए हैं। और ये कहीं और नहीं जी, ये मिलिट्री बेस है। मज़ीद सुन लें, अटैक ऑन फैसिलिटी यूज्ड फॉर नेटो वेपन्स ट्रेनिंग फॉलोज। मेरी वो खबर दुरुस्त हो गई। अटैक ऑन फैसिलिटी यूज्ड फॉर नेटो वेपन्स ट्रेनिंग फॉलोज क्रिमिनल वार्निंग ऑन आर्म्स शिपमेंट। एक दिन पहले आर्म्स की शिपमेंट की वार्निंग दी थी और ये वो फैसिलिटी है, ट्रेनिंग आर्मी का ट्रेनिंग कैंप है जहां नेटो ममालिक यूक्रेनी फौजियों को ट्रेनिंग देते थे। अमरीकी फौजी यहां यूक्रेनी फौजियों को ट्रेनिंग देते थे। बरतानवी फौजी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आखिरी दिनों तक इधर मौजूद रहे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे यूक्रेन के अंदर यूक्रेनी फोर्सेस को, वो इस कैंप के अंदर दे रहे थे, वो इस मिलिट्री बेस के अंदर दे रहे थे, वो इस मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के अंदर दे रहे थे, जिसको रशिया ने एयर स्ट्राइक के जरिए नुकसान पहुंचाया। ये जो 35 अफराद के मरने की इतलात है, ये इससे ज्यादा है। इब्तिदा में सिर्फ 9 ढीली की गई थी, इससे ज्यादा है। मजीद डिटेल में आपको जाता हूं तो पता चलेगा कितने अमरीकी भी इसके अंदर थे, चाहे इसके कि उसको नहीं मान रहे। रशिया हैज लॉन्च इट्स मोस्ट डेडली अटैक on Western Ukraine
सिंस द स्टार्ट ऑफ द 18th डे वॉर, 18वीं जंग के आगाज तक सबसे ज्यादा तबाहकुन जो हमला था रशिया का वो आज था, विद एन एयर स्ट्राइक ऑन मिलिट्री बेस नियर द पोलिश बॉर्डर, पोलैंड का बॉर्डर जी, लेफ्ट 35 पीपल डेड। द असॉल्ट ऑन द यूरोविव इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी, इन्होंने कहा जी पीस कीपिंग या अमन की फौजें थी, ठीक है जी। 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ लीव, इंजर्ड 134, 134 अफराद यहां जख्मी हैं, और ये कोई और नहीं, गवर्नर लिवाइव खुद कह रहे हैं। रशिया फायर्ड 30 मिसाइल, 3 इधर बैलिस्टिक मिसाइल रशिया ने मारे जी, हु वर शॉट डाउन बाय यूक्रेनियन एयर डिफेंस, जिनमें से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम था यूक्रेन का, उसने उनको निशाना भी बना लिया है। ये इतना सीधा, क्लियर, कैटेगोरिकली थ्रेट नहीं है। थ्रेट तो कल दे दिया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रूस ने, कि अब आपकी जो सप्लाई लाइन है ना, जो अमेरिकी असला 200 मिलियन है जी, अमेरिका ने 200 मिलियन उस असले की डेट भेजी हुई है, वो भी सुन लेता हूं मैं आपको, वही साथ ही बता देता हूं। द बॉम्बिंग केम आफ्टर रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर Sergei Ryabkov warned that Western arms convoys to Ukraine were legitimate military target for Russia. अब हम असले की सप्लाई को मारेंगे जो यूक्रेन के अंदर आएगा दुनिया से। The US said that it would rush up to 200 million, 200 मिलियन एडिशनल की मालियत के एडिशनल स्मॉल आर्म्स, एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स यूक्रेन भेज रहे हैं। एक दिन पहले अमेरिका ने 200 मिलियन के छोटे हथियार और एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स भेजने की बात की थी कि हम यूक्रेन में भेज रहे हैं। उस मौके पर जिस जगह पे ये लॉन्च होते हैं ना, जिस जगह पे असले की खेप आके रखी जाती है, जहां से यूक्रेन की फोर्सेस को ट्रेंड किया जाता है, ये वो मिलिट्री का ट्रेनिंग बेस है जिसको उड़ाया है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई भी है कि छोड़ना नहीं है। जो यूक्रेन की हदूद के अंदर दाखिल हुआ रूस के खिलाफ, वो मारा जाएगा। मजीद सुन लें, द योवेरोव सेंटर इज ट्रेनिंग रेंज वेयर गवर्नमेंट ट्रूप्स हैव इन रिसेंट ईयर्स कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज, जी ज्वाइंट एक्सरसाइज थी विद फोर्सेस फ्रॉम द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। दीगर ममालिक के लोग यहां एक्सरसाइज करते थे यूक्रेन की फोर्सेस को सिखाने के लिए। हाउ टू यूज एंटी टैंक मिसाइल, यूक्रेनियन सोल्जर्स हैव बीन taught हाउ टू यूज एंटी टैंक मिसाइल्स, लॉन्चर्स एंड द मिलिट्री हार्डवेयर डिलीवर्ड टू यूक्रेन बाय द यूएस। इस जगह पे ट्रेनिंग होती थी अमेरिकी असले को इस्तेमाल करने की, ठीक है जी। इन रिस्पॉन्स टू द अटैक अ नेटो ऑफिशियल सेड, नेटो का ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, देयर आर नो नेटो पर्सनल इन यूक्रेन, यहां नेटो का कोई बंदा नहीं था। रशिया कंटिन्यूज अनजस्टिफाइड इन्वेजन लाइक द ब्ला 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 ब्ला। वो ये कह रहे हैं कि हमारा नेटो का बंदा इधर कोई नहीं था, हमला जरूर हुआ है जहां नेटो ट्रेनिंग देता था यूक्रेन की फोर्सेस को। कहते हैं ना, यहां से पकड़ा है रूस ने, ये हुआ है। ये एक बड़ा नुकसान, बड़ा थ्रेट पूरी दुनिया को। रूस बिल्कुल नाक की सीध में सीधा जाता हुआ, बिल्कुल सीधा जाता हुआ नजर आ रहा है। डेथ टोल सुन ले, बाकी मैं चीजें बताता हूँ। वही 12,000 है जी, 13 मार्च का जी, 12,000 फौजी है। रूस के अभी तक मरे 74 प्लेन्स हैं जी, 86 हेलीकॉप्टर, 2 और बढ़ गए, 374 टैंक्स, 140 आर्टरी पीसेज, 1226 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 62 MLRS, 2 बोट्स, 600 व्हीकल, 60 फ्यूल टैंक, 7 UV ड्रोन्स और 34 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर। आज की तारीख में कीव इंडिपेंडेंट ने यह जारी किया कि रूस का अब तक यह नुकसान किया है। अब आ जाता हूँ उस चीज़ की तरफ जिसके बिना पे कहा जा रहा था कि रशिया ने अपने एक जर्नल की तरफ इशारा किया कि जी वो किया हमने। आपको इतना अंदाज़ा है ना कि हम खबरों में सबसे आगे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी आगे। जो खबर हम आज देते हैं 2 दिन बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही है। तो हमने जो खबर कल दी थी उसकी वेरिफिकेशन आ रही है, फॉक्स न्यूज़ देख ले जी। Putin reported arrest of Russian intel official shows frustration with progress of Ukrainian invasion, एक्सपर्ट कह रहे हैं। यानी अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है, मेन हेड जो है, उसको गिरफ्तार किया, हाउस अरेस्ट किया, जिससे अंदाजा हो रहा है कि प्यूटन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। डिटेल सुन ले जी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ रिपोर्टेडली प्लेस्ड वन ऑफ हिज टॉप इंटेलिजेंस officials on house arrest, a move that one experts tell Fox News Digital would be a sign that he is seeking a shift blame for a Ukrainian invasion and US intelligence believes have not gone according to plan। यानी रूस का प्लान according to plan नहीं चल रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बकौल इनके। According to report that Russian journalist Andrew Saradov claims that Putin has arrested head of Federal Security Service Sergei Basida for news
अच्छा जी, और लेकिन इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं हुआ। और लेकिन साथ साथ उसके ये भी बताते हैं उसका भी डिप्टी है, ये डिप्टी हेड ऑफ सिक्योरिटी चीफ वो और उसका डिप्टी असिस्टेंट, वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दो फौजी हैं जी, ये सुन ले जी। एक है जी सीनियर सार्जेंट है लोटोनिन, ये जो गंजा सा है जी, ये मारा गया जी रशिया का। और दूसरा ये कैप्टन सरगई व्यांसी है, नॉर्थ ओसिसा का इलाका है, ये भी मारा गया जी यूक्रेन की फोर्सेस क्या। तो अब आ जाता उस खबर के पास जिसकी बना पर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मेरे मुल्क के ऊपर एक और टुकड़े करने की साजिश है जी। मेल ऑनलाइन, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वॉर्न रशिया इज ट्राइंग टू क्रिएट pseudo republics in the south to break Ukrainian apart like those seen in separatist region of Donetsk and Luhansk. Donetsk and Luhansk की तरह एक और स्टेट आज़ाद डिक्लेयर करने जा रहा है रशिया यूक्रेन की, उसका नाम है पेसोडो रिपब्लिक, ये नाम रखा जाएगा। और ये कौन सी जगह, ये भी सुन ले जी, ये जगह है खेरोसोन, जिस पे 2 मार्च को, जी हाँ 2 मार्च को रशिया ने कब्जा किया था यूक्रेन की। इस जगह के अंदर रेफरेंडम करा के इसको एक नई स्टेट के तौर पर डिक्लेयर करने जा रहा है, जिस तरह क्रीमिया में किया था, लुहांस्क के अंदर किया गया था, और दूसरी स्टेट। ये तमाम वो अपडेट्स हैं जो अब तक की बिल्कुल फ्रेश है, ये मैंने आपको आगाह करना था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।